नाज़रीन, बहुत अहम दिन है और बहुत अहम मामलात हैं जो कि इस वक्त चल रहे हैं। आपने देखा कि एक तो गज़ा की जो सिक्योरिटी का मामला है उस पर सलामती कौंसिल के अंदर आज वोटिंग मुतवक्के है और इसको बहुत अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी जानिब हमारे पड़ोसी भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अपनी जगह अहम हैं और तीसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अहम दौरे पे दर पे हो रहे हैं। पिछले कुछ महीनों के अंदर जो है वो हाई लेवल डेलीगेशंस हम देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान आ रहे हैं और ज़ाहिर है कि ये सब सिक्योरिटी से मुताल्लिक हैं। कल किंग अब्दुल्ला पाकिस्तान आए और एक दिन का 2 दिन का उनका दौरा था, उसमें बहुत अहम उनकी मुलाकातें भी रहीं और ज़ाहिर है कि ये जो सब अरेंजमेंट है, ये सब जो गुफ्तगू हो रही है, ये गज़ा के सिक्योरिटी और सलामती के जो मंसूबा है उसके हवाले से हो रही है और पाकिस्तान उसके अंदर एक की मेंबर है। अगर हम इसको दूसरी तरफ देखें कि ये तमाम अहम जो दौरे हो रहे हैं वो अपनी जगह पे अहम है, लेकिन सरमायाकारी कितनी आ रही है वो अपनी जगह पे एक अहम सवाल है जिसका हम जवाब जो है वो ज़रूर ढूंढेंगे। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का जो सियासी उफ़ुक़ है उसके ऊपर भी गुज़िश्ता चंद दिनों से बहुत सारी ख़बरें हैं, बहुत सारे मामलात हैं। 27वीं तरमीम के बाद अब 28वीं तरमीम का गौगा है। आपने देखा कि आज भी बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से जो तरामीम पेश की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, उसके ऊपर उन्होंने बात की। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि NFC के हवाले से सबको मिल के बैठ के मुशावरत करनी है। इजलास जो होना था NFC के ऊपर वो फिर एक दफ़ा मुअख्खर हो चुका है। तो और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि कोई भी 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं कर सकता, उसके ऊपर किसी तौर पे बात नहीं होगी। 28वीं तरमीम का शोर एक मरतबा फिर क्यों है? 27वीं तरमीम, उससे पहले 26वीं तरमीम, जिससे कहा जा रहा है कि पूरी हैयत जो है वो बदल गई है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्ट्रक्चर और ढांचा बदला है। इसके ऊपर अब अपोजिशन मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रही है। क्या कोई ग्रैंड अपोजिशन बन पाएगी? आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा एक इंटरव्यू में कि वो आगे बढ़ेंगे और आहिस्ता आहिस्ता तहरीक को चलाएंगे। जज साहिबान के इस्तीफ़े आ चुके हैं, कुछ और जज साहिबान के इस्तीफ़े मतवक्के हैं। क्या कोई वकला तहरीक चलेगी? बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और हसीना वाजिद साहिबा जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म रही हैं बांग्लादेश की, उनको सज़ाए मौत हुई है। अब एक ये भी मुतालबा किया जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से हिंदुस्तान को कि वो उनको हवाले करे। उनके क्या हिंदुस्तान उनके हवाले करेगा? उनके बीच में ये ट्रीटी ऑलरेडी मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं इन सारे मौज़ूआत पे के लिए बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो कि वज़ीर कानून और इंसाफ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर ममलिकत। हमारे साथ जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जनाब नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, साबिक़ रुकन कौमी असम्बली भी हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब शौकत यूसुफ़ज़ई साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं जूम लिंक पे। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके भी आने का और मेरे तमाम शुरका का भी बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं मुस्तफ़ा आपसे शुरू करना चाहती हूँ। उसकी वजह ये कि आपकी मीटिंग्स हो रही हैं अपोजिशन की और 27वीं तरमीम के बाद एक ये सवाल उठाया जा रहा है कि बिल्कुल हैयत जो है वो तब्दील हो गई है और अब 28वीं तरमीम की बात हो रही है। कितना वज़न है अपोजिशन के उसमें कि एक तहरीक की सूरत आप जा पाएंगे? तहरीक कोई आगाज़ होगा किसी तहरीक का? जी शुक्रिया अस्मा बहन। सबसे पहली बात तो ये कि हुकूमत के पास एक मैन्युफैक्चर्ड नंबर्स मौजूद हैं। वो नंबर्स मैन्युफैक्चर करने में सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा एक किरदार था जिसमें रिज़र्व सीट्स का फैसला इनके हक में किया गया। जो सीटें वाज़िया तौर पर तहरीक इंसाफ का हक थीं वो उनसे लेकर माल गनीमत के तौर पर इनमें बांट दी गई, इनको नंबर्स मिल गए। फिर उसके बाद दर्जनों MNAs और सेनेटर्स उनको नाअहल किया गया और नाअहली के बाद बाई इलेक्शंस में इन्हीं के लोग आ गए। तो ये एक मैन्युफैक्चर्ड पार्लियामेंट है पूरी। 8 फरवरी के इलेक्शंस तो वैसे ही तो नंबर्स इनके पास हैं, ये उस मैन्युफैक्चर्ड अक्सरियत की बुनियाद पर जो चाहे मर्जी करते फिरें। हमारा काम है उसको अपोज करना, पाकिस्तान के लोगों के सामने रखते जाना कि ये जो काम करते जा रहे हैं इसके अंदर ये चीज़ें, ये फ्लॉज हैं और ये खिलाफ आइन है, ये हमारे सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट है, ये आइन के बुनियादी तसव्वुर के खिलाफ है। और ये सिर्फ हमारा काम नहीं है लोगों के सामने रखना। अब जुडिशरी के अंदर भी इसके ऊपर एक रिजेंटमेंट आ रही है, वकला बरादरी के अंदर भी एक रिजेंटमेंट मौजूद है। जज साहिबान के कुछ के इस्तीफे भी सामने आ गए, शायद आने वाले दिनों में मजीद इस्तीफे भी आ जाए। द पॉइंट इज कि वही चीज जो आप एक बहुत कंटेंशियस तरीके से कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल तरीके से कर रहे हैं,
18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس کو تقریباً 9 مہینے کنسلٹیشنز میں لگے. ان 9 مہینوں کے اندر اخبارات میں بھی اشتہار دیے گئے کہ اگر کسی شہری کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو وہ کمیٹی کو خط لکھ کر آگاہ کر سکتا ہے. یہاں پر 2-3 دن میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں, جو سٹیٹ کا سٹرکچر چینج کر رہی ہیں, آپ وہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں, 2 دن میں پاس کرا لیتے ہیں, تو وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ اعتراض امینڈمنٹ پہ نہیں ہے, اس کے طریقہ کار پہ. امینڈمنٹ کے اوپر بھی ہے. میں نے جیسے کہا کہ اس کا بنیاد جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی سٹرکچر ہے, اب اگر ایگزیکٹو آپ یہ باقی اور ساری باتیں چھوڑ دیں کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کتابیں ہوئی نہیں ہوئی, کہیں دنیا کا ایسا کوئی ملک ہے ادر دین ڈکٹیٹرشپس اور بنانا ریپبلکس اور فیلڈ کنٹریز کہ جہاں پہ وزیر اعظم چوز کرتا ہے آئینی کورٹ کا سربراہ؟ بتائیے. اور حکومت کا دعویٰ ون ٹائم دیکھیں کر تو لیا, تو جتنا عرصہ تک وہ رہیں گے ون ٹائم میں تو اپوزیشن کا, انسانی حقوق کا, میڈیا کا, مخالف آوازوں کا رگڑا تو نکل چکا ہوگا. اور پھر جو امپورٹنٹلی کہ اچھا یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں, سوری آپ کو انٹرپٹ کیا, یہ سارے پوائنٹس قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کیا اپوزیشن نے پیش کیے؟ کیا جو متحدہ آپ کی اپوزیشن تھی, محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے, کیا انہوں نے یہ اعتراضات ریکارڈ کا حصہ بنائے, اور اگر نہیں بنائے تو کیوں نہیں بنائے؟ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا اپوزیشن لیڈر موجود ہیں؟ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر پارلیمانی نظام جہاں پر موجود ہے وہاں پر کہ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کر ڈالی اور اپوزیشن لیڈرز کی کرسیاں خالی ہیں. دیکھیں اب یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ میں ان کا پیچھا کریں گی, اور ان کا بھی. اچھا ان کا جو پیچھا ہوگا وہ جو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے کہا اپوزیشن, آپ کا تو زیادہ, پھر میں عقیل صاحب سے پوچھوں ذرا کہ ججوں کی تحریک چلے گی کہ نہیں, لیکن آپ کا پیچھا کیوں نہیں ہوگا ویسے کہ 27ویں ترمیم کے لیے جتنی آپ نے ایڈوکیسی کی, اس سے پہلے 26ویں ترمیم کے لیے کیا پیپلز پارٹی اسی طریقہ کار کے اوپر ہے جس طرح سے ماضی میں باقی جماعتیں؟ ہم تاریخ کو بالکل, تاریخ سے تو کوئی بھاگتا نہیں ہے, تاریخ آتی ہے, لیکن جو چیزیں ہم نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں یا 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہم نے لی ہیں, جو حکومت کا جو ڈرافٹ تھا, جو حکومت کی کوشش تھی, خواہ وہ NFC ایوارڈ ہو, خواہ وہ پروونشل اٹانومی میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہو, یا ایک بیوروکریٹس کے اوپر ڈوئل نیشنلٹی یا اوورسیز کو ٹارگٹ کرنا, ایک میسج یہ جا رہا تھا کہ اوورسیز کو, تو ایسی چیزیں بھی تو ہم نے تاریخ میں, وہ پیو پارٹی کا ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں اگر جو ترامیم ہوئی ہیں جس پہ دیکھا جائے گا کہ تاریخ میں یہ غلط ثابت ہوتی ہیں, صحیح ثابت ہوتی ہیں, اس سے کئی ترامیم پہلے ہوئیں جن کا اس آئین کو فائدہ, آئین کا 1973 کا کنسٹیٹیوشن شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا, پیو پارٹی اس کی وارث اپنے آپ کو آج بھی سمجھتی ہے, تو اس کا کریڈٹ کتنا پیو پارٹی کو دیا جاتا رہا. ابھی آپ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ نے اسی پیپلز پارٹی کو جو, اور اسی آئین کو جو کہ شہید